नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो, ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो भी व्लॉग्स आ रहे हैं इन लोगों के, यानी कि बड़ी बहन प्रीतो और जो भाई है तीनों के, वो इस तरीके से टाइटल डाल रहे हैं और इस तरीके से लोगों को बता रहे हैं चीज़ें कि लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार क्या सब चीज़ें हो रही हैं। तो सच जानना भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं वो बेचारे बेवकूफ़ बन जाते हैं इन लोगों की बातों में आकर। जिस तरीके से बड़ी बहन जो है वो लगातार लोगों को पागल बनाने का काम कर रही है, कोई कसर नहीं छोड़ रही वो अपनी तरफ से कि वो लोगों को पागल ना बनाए। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। और जिस तरीके से ये कानपुर से गई है लखनऊ, अचानक से ऐसी क्या बात हो गई थी जो इसको जल्दी में रातों रात पैकिंग करनी पड़ी और ये अगली ही मॉर्निंग चली गई वहाँ पर, यानी कि लखनऊ में। तो इसने वहाँ पर पहुँच के जो लोगों को रीज़न बताया है, तो इसने दो कारण बताए हैं। इसने बोला है कि एक तो इसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी और दूसरा इसको पासपोर्ट का काम था। और इसका कहना ये था कि डॉक्टर के जाने से पहले ही मैंने ये सोचा कि मैं अच्छे से घूम फिर लेती हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि डॉक्टर मुझे एडमिट कर ले। तो इसने जो सोचा था वही हुआ है, जैसा कि मुझे पता चला है अभी तक जो भी। तो सुनने में यही आ रहा है कि कल इसके चैनल पे कोई भी व्लॉग नहीं आया है। व्लॉग ना आने का रीज़न भी जो है वो यही पता चल रहा है कि पहली बात तो ये है कि ये होटल का प्रमोशन करने के लिए वहाँ पर गई हुई थी और प्रमोशन इसने किया। उसके बाद इसको मिलना भी था किसी डॉक्टर से, क्योंकि काफ़ी दिन से ये जो लोगों के सामने ये बात बोल रही थी कि मैंने अपने घर वालों के लिए ये किया वो किया, यानी कि प्रीतों के लिए, भाई के लिए, सबके लिए, लेकिन कभी किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। इसलिए अब मैंने फाइनल ये डिसीजन लिया है कि मैं भी अपने बारे में सोचूंगी, क्योंकि उस टाइम पर भी डॉक्टर ने इसको कुछ बताया था, कोई प्रॉब्लम थी इसकी बॉडी में, तो ये उसकी वजह से भी इसको काफ़ी सारे और भी टेस्ट करवाने के लिए बोले थे। तो इसका कहना यही था कि अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दूंगी, क्योंकि मैंने सब लोगों के लिए किया, लेकिन जब मेरा टाइम आया तब मेरे लिए कोई भी नहीं खड़ा रहा। इसलिए अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। तो इसने ये चीज़ सोची और ये चीज़ सोच के ही ये लखनऊ गई। इसने सोचा कि अब मेरे लिए तो कोई कुछ कर नहीं रहा, तो अब मैं खुद के लिए ही सब कुछ करूँगी। वैसे भी ये बोलती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो अब इसको किसी की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो सामने निकल के आई है वो ये भी आई है कि ये बोल रही है कि मैं लखनऊ गई हूँ तो मैं अकेले गई हूँ, बट जिस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उनसे तो यही लग रहा है कि जो बड़ा जीजा है वो भी इसके साथ में ही है। वो हमेशा, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो इसके साथ में ही जाता है, लेकिन ये बताती नहीं है लोगों को, पता नहीं क्यों छुपाती है, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। और लोग भी जानना चाहते हैं कि अगर तुम अपने पति के साथ जाती भी हो तो कई बार तुम क्यों छुपाती हो इस बात को लोगों से, क्योंकि अगर तुम बता दोगी तो कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं जाएगी। क्योंकि इसकी क्या आदत है, इसको हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉइंट लोगों को देना होता है। जैसे कि हर चीज़ में दुबई जाना है तो इसने अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया कि आखिरकार इसको किस लिए जाना है, क्या करना है। इसने कुछ नहीं बताया, लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है अभी तक। मुंबई की भी चीज़ों से लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि क्या था मुंबई की चीज़ें। और आने वाले टाइम में भी जो इसने बोला था कि 3 महीने बाद मुझे मुंबई वापस जाना है, तो उसके पीछे की भी सच्चाई लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई है। फिर ये क्या करती है, हमेशा से ही कुछ ऐसे पॉइंट लोगों के माइंड में छोड़ देती है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। अब बात करते हैं कि इसने अपने वीडियो में ये बोला था कि मैं 17-18 घंटे से अकेली हूँ, यानी कि मेरा पति नहीं आया। आपने सोचा होगा कि इसने इसमें भी कुछ दिमाग लगा के लोगों को कंफ्यूज किया है, लोगों को पागल बनाने की कोशिश की है कि लोग सोचेंगे लगता है दोनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई होंगी, इसलिए वो घर पर नहीं आया। और इसने
पैकिंग कर ली गुस्से में और ये जा रही है किसी दूसरी जगह। तो ये सब बातें इसने की हैं अपने वीडियो में। लेकिन जो भी बातें अब सामने निकल के आई हैं वो यही है कि ये टेस्ट भी कराने के लिए गई थी, डॉक्टर से इसकी अपॉइंटमेंट हुई और उसके बाद जो भी इसके टेस्ट वगैरह हुए हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव आई हैं, जिसकी वजह से सुनने में तो अभी यही आ रहा है, बट आने वाले व्लॉग्स में और भी चीज़ों की सच्चाई सामने आ जाएगी कि इन बातों में कितना सच है कि डॉक्टर ने इसको एडमिट करने की एडवाइस दी है और आगे इसका ट्रीटमेंट चलेगा और जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोगों को पता चल जाएंगी। क्योंकि आप लोग एक चीज़ को नोटिस करो कि कभी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो बड़ी बहन के चैनल पे कोई व्लॉग ना आए, लेकिन कल उसके चैनल पे कोई भी व्लॉग नहीं आया है। बताया यही जा रहा है कि अभी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इस वजह से उसने अपने चैनल पे कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं किया है। अब जैसे ही उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक होगी उसके बाद वो अपना जो भी अपडेट होगा वो लोगों को देगी। अब वो चीज़ें भी हम लोग को पता चल जाएंगी कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, या ये फिर से लोगों को पागल बनाने का काम कर रही है ताकि लोग सोचें कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बहुत बड़ी सर्जरी तो नहीं हो रही इसकी, या इसको डॉक्टर ने एडमिट तो नहीं कर लिया, तो इसलिए इसके चैनल पे भी कल कोई व्लॉग नहीं आया है। दूसरी बात, अगर बात प्रीतो की करें तो प्रीतो को भी 2 दिन हो चुके हैं लोहड़ी के पास से, उसने भी कोई व्लॉग नहीं बनाया, ना कुछ चीज़ें बताई हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। तो बस इस तरीके की सिचुएशन अभी चली हुई है। दिखाया अभी भी यही जा रहा है लोगों को कि हम लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, काफ़ी गैप आ गए हैं एक दूसरे के बीच में। दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि हम लोगों की डेली वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल पे बातें होती हैं, तो समझ में नहीं आता कि ये लड़ाई चल रही है, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ये क्या सब हो रहा है। कई बार तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं जो किसी पराये के लिए भी नहीं बोली जाती, और कभी इतना अपनापन दिखा देते हैं कि पूछो मत। क्योंकि बड़ी बहन ने पहले तो प्रीतो की सोशल मीडिया पर इतने लोगों के सामने आकर इतनी बेइज्जती की, इतनी इंसल्ट की, सब कर दिया। उसके बाद जब लोग नेगेटिव कमेंट करने लगे तो इसको बहुत अपनी बहन की चिंता होने लगी। फिर ये अपनी बहन की सिफारिश करने के लिए बैठ गई कि मेरी बहन को ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती ये चीज़ें कि कोई मेरे घर वालों के लिए कोई नेगेटिव कमेंट करे या गलत बोले। मतलब तुम अपने घर वालों के लिए कुछ भी बोलो, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जब लोग उन सिचुएशन को देखें और कुछ बोलें तब तुम्हें वो सारी चीज़ें गलत लगने लग जाती हैं। तो बात वही आ जाती है कि इसकी तरफ से ये जो चीज़ें करती है वो सब चीज़ें ठीक हैं, और लेकिन लोग जो इतने सारे लोग इसको देखने वाले हैं वो सब पागल हैं, उनके अंदर कोई समझ नहीं है, सारी समझदारी इसके अंदर ही है। तो ये ऐसे ही करती है, कभी अपने घर वालों के सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी, कभी उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, कभी प्रीतो को सही बोलती है, कभी उसको गलत बोलती है, कभी बोलती है कि उसकी वजह से मेरा घर नहीं टूटा। मतलब हमारे बीच में कोई ऐसी लड़ाइयाँ जो हुई थी पति पत्नी की, प्रीतो की वजह से नहीं हुई थी। कभी बोलती है कि मैं इसलिए उसको साथ में नहीं लेकर आई क्योंकि जो हम लोगों की प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो इतना ज़्यादा मतलब कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, तो इसकी बातें आधे ही लोगों को समझ में आ पाती हैं, और कुछ लोगों को तो इसकी बातें अभी तक समझ में भी नहीं आती कि आखिरकार क्या बोलती है और क्या करती है।